नमस्कार। एसएससी एरा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। In my previous video, you saw the emergence of nationalist and revolutionary ideas in different parts of Europe. But you have also seen those revolutionary ideas were suppressed by the monarchs. अब जो चेंजेस हम यहाँ देख रहे हैं आज के वीडियो में, आपको पता लगेगा कि ये रिवोल्यूशनरी आइडियाज अब मिडिल क्लास एलीट्स, एजुकेटेड पीपल के हाथों से निकलकर दोज हु वर फेवरिंग द डेमोक्रेटिक एंड रिवोल्यूशनरी मेजर्स, अब ये कंजर्वेटिव्स ने इन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को अपनी जिम्मेदारी मान लिया था। कंजर्वेटिव्स इसलिए चाहते थे कि ये रिवोल्यूशनरीज को एक तो शांत करना, ताकि उनके पॉलिटिकल डोमिनेशन को स्टेबिलिटी मिल सके। अदरवाइज यहाँ वहाँ कभी किसी रीजन में, कभी इटली में, कभी जर्मनी में, कभी फ्रांस में टाइम टू टाइम रिवोल्यूशंस अकर होते थे, जिनसे मोनार्क्स की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगता था। मोनार्क्स की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डावाडोल होती थी। ऐसे सिनेरियो में इन मोनार्क्स ने सोचा कि अगर अब भी नेशनलिस्ट को कुछ कंसेशंस नहीं दिए जाते हैं तो उससे आने वाले समय में उनको और भी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। दिस एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस वीडियो, जहां फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को जर्मन के, जहां ऑल इंडियन जर्मन मेंबर्स वर एसोसिएटेड एंड दे ट्राइड टू डिजाइन देयर कॉन्स्टिट्यूशन सेंट पॉल चर्च पे, जिसको डिसबैंड कर दिया था प्रूशियन किंग ने और उनकी कंबाइंड आर्मीज ने, जो भी मोनार्क्स डेमोक्रेटिक आइडियाज के अगेंस्ट थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ कंसेशंस दिए थे लिबरल्स को। उन कंसेशंस में से हमने सर्वडम को अबॉलिश होते देखा था और बॉन्डेड लेबर को खत्म होते देखा था। अब भी उनके यही आइडियाज थे कि जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो मोनार्क्स अब अपने हाथ में ले लें, ताकि जो लिबरल्स हैं वो भी शांत हो सकें और फर्दर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बंद हो जाएं। ऐसे ही आइडिया के साथ प्रूशिया ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनल थॉट्स, नेशनल सेंटिमेंट्स एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन स्टेट्स। जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए प्रूशियन किंग ने जब प्लान बनाया तो उसके मेन आर्किटेक्ट थे वहां के चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क का रोल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है इन द जर्मन यूनिफिकेशन। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के साथ मिलके ओवर द स्पैन ऑफ 7 years 3 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें उन्होंने फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया को डिफीट किया। Prussian army was the winner, and this is how they were able to complete the process of unification of Germany. और उन्होंने जर्मनी के वर्सेल्स में एक भव्य आयोजन किया एट द सेलिब्रेशंस एट द ग्रैंड सेरेमनी इन द हॉल ऑफ वर्सेल्स, भरी ठंड में जनवरी 1871 की मिरर के हॉल में, जहां कोई गर्मी का साधन नहीं था, ये सब इकट्ठे हुए। प्रूशियन किंग कैसर विलियम I was proclaimed the emperor of unified Germany। और जर्मनी के यूनिफिकेशन के साथ ही जब वहां की जो ये स्टेट बनी, जो एक जर्मन स्टेट बनी, इन्होंने सेवरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए रिगार्डिंग द मॉडर्नाइजेशन ऑफ करेंसी, regarding the modernization of banking, judicial system and legal system। जर्मनी के इस यूनिफिकेशन के साथ ही यूरोप के दूसरे देश भी इंस्पायर होने लगे अपने यहाँ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और
जुडिशियल रिफॉर्म्स को करने के लिए. सो इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी हाउ जर्मनी इन्फ्लुएंस द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. जैसे हम इटली के यूनिफिकेशन की भी बात करेंगे और ग्रेट ब्रिटेन कैसे यूनिफाई हुआ इस पर भी चर्चा करेंगे. टिल देन you share your comments or your queries in my comment box and keep watching SSA Era. Thank you.